बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 11 का टेस्ट जो आप लोगों ने यकीनन दिया होगा है, उसको देखें, समझते हैं। द मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी कुड बी ऑब्टेन्ड इन, मैक्सिमम इंटरनल एनर्जी आप किस में हासिल कर सकते हैं? उस प्रोसेस में जिसमें सारी की सारी हीट इंटरनल एनर्जी बन जाए। नहीं, फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा। तो जब वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा तो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनल। तो कौन से प्रोसेस में वर्क डन ज़ीरो होता है? आइसोकोरिक में, ठीक है ना। ऑप्शन डी है। फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जीज। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे एंड हो। जैसे हमने कार्नोट इंजन में पढ़ा था, 4 साइकिल्स होती हैं। तो जो इनिशियल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर होता है, वही फाइनल प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर भी होता है। इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है? सेम। जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी साइक्लिक प्रोसेस के लिए? कांस्टेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगा और इंटरनल एनर्जी क्या होगी? कांस्टेंट, ठीक है ना। थर्ड में कहता है सिंगल हीट रिजर्वायर हैविंग वेरी हाई एनर्जी वुड परफॉर्म। अगर आपके पास एक ही रिजर्वायर हो, उसके बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, तो वो क्या काम करेगा? वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उससे कंटिन्यू सप्लाई नहीं ले सकते। याद है, हमें दूसरा रिजर्वायर चाहिए। तो वो क्या करेगा? आपको ज़ीरो वर्क ही देगा। व्हेन गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली, आइसोथर्मली गैस फैल रही है, अगेन कांस्टेंट टेम्परेचर पे फैल रही है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? बॉयल्स लॉ। तो पीवी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। फाइव, कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ हीट इनटू यूजफुल मैकेनिकल वर्क अकर्स। हीट की काम में मुकम्मल तब्दीली कब होगी? ऑफन, अक्सर, सेल्डम, कभी कभी, नेवर, कभी नहीं। डिपेंड्स ऑन डिवाइस, डिवाइस पर डिपेंड करती है। तो कब होगी? कभी भी नहीं हो सकती ना। 100% कन्वर्जन कभी भी पॉसिबल नहीं है। लाजमी कोई ना कोई हीट ज़ाया होगी। 100, वरना तो 100% हो जाए एफिशिएंसी। अ सर्टेन इंजन कन्वर्ट्स 30% ऑफ अवेलेबल हीट टू यूजफुल वर्क, इट्स एफिशिएंसीज। जो फ्यूल है उसका 30% काम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यही एफिशिएंसी है। जितना फ्यूल काम में कन्वर्ट हो रहा है वो उसकी एफिशिएंसी है। बाकी क्या हो रहा है? ज़ाया हो रहा है। तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी? 30%। Once the heat energy is transferred to a body, it is converted to, हीट एनर्जी जब बॉडी को मिलती है तो क्या बन जाती है उसकी? इंटरनल एनर्जी ना, ठीक है। लोएस्ट टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल पे सबसे क्या टेम्परेचर होता है? कम से कम 0 केल्विन, और वो -273 हो जाएगा सेल्सियस में। सॉलिड्स व्हेन हीटेड शो इंक्रीज इन, ये तो शायद हमने पहले भी देखा था। लेंथ भी बढ़ेगा, एरिया भी बढ़ेगा, और सॉलिड्स में तीनों एक्सपेंशन होगी ना। तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ देम। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ सॉलिड ऑन हीटिंग डिपेंड्स अपॉन, लेंथ में जो इजाफा होगा सॉलिड का किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? इनिशियल टेम्परेचर पर, इंक्रीज इन टेम्परेचर पर, टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड पर,
या ऑल ऑफ देम? ऑल ऑफ देम, सही ना। डेल्टा एल क्या था? डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा। तो ये पहले ही मुझे मिस्टेक लग रही है, ये इनिशियल लेंथ होगा। ऑप्शन ए जो है ये क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर भी हो सकता है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर अगर नहीं, इनिशियल टेम्परेचर नहीं, लेंथ ही होना चाहिए, इनिशियल लेंथ होना चाहिए, ठीक है। तब ये चारों सही है। जो ऑप्शन ए है उसको इनिशियल लेंथ कर लें। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? हमारे पास बीटा बराबर है 3 अल्फा ना, और बीटा का अपना फॉर्मूला क्या था? डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, भाई यही था ना। अब डेल्टा वी, अब 3 अल्फा से वी डेल्टा टी अगर मल्टीप्लाई कर दें, डेल्टा वी इधर बच जाएगा, तो ये ऑप्शन ए हो गया ना, सही है। बिहेवियर ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ, गैस का बिहेवियर आप किससे डिफाइन कर सकते हैं? प्रेशर और वॉल्यूम ओनली, मास एंड टेम्परेचर ओनली, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर वॉल्यूम मास एंड, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? डी, चारों ना, प्रेशर वॉल्यूम मास एंड टेम्परेचर। 13 वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज, वॉल्यूम ऑफ अ गैस है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन नहीं, याद है वो चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ में ये क्या था? टेम्परेचर, ये क्या था? वॉल्यूम। हमने कहा था ये बनता है ग्राफ, तो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम 0 नहीं है। 0 केल्विन पे जाके यहाँ -273 जो कि 0 केल्विन है, 0 केल्विन पे जाके वॉल्यूम 0 होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0 नहीं होगा। फोर्टीन को देखें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है? ये सारे हैं 0 केल्विन, -273 और -460 फ़ारेनहाइट। One kilogram of copper requires dash amount of heat to raise its temperature by 1 degree, then 1 kilogram of water. स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है बेसिकली ना। 1 किलोग्राम वाटर का या 1 किलोग्राम कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हम हीट देते हैं, उस डेफिनेशन क्या थी? वो क्या थी? स्पेसिफिक हीट। तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट वाटर से क्या होती है? कम होती है। तो 1 किलोग्राम कॉपर को हमें क्या करनी पड़ेगी? कम हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, लेस हीट। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 0.5 किलोग्राम ऑफ वाटर बाई टी। ये कल भी किया था। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मास है 0.5, वाटर के लिए सी 4200, डेल्टा टी 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 1 हो जाएगा। आंसर आपका 4200 ही आ जाएगा, ऑप्शन ए। सेवेंटीन देखें, एरिया अंडर द पीवी कर्व, ये तो कल भी देखा था। एरिया अंडर द पीवी कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन बाय द सिस्टम। एटीन को कहते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कैन बी चेंज्ड ओनली बाय,
इंटरनल एनर्जी देखें, यही फर्स्ट लॉ देखें, फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा यू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहाँ से भी देख लें डेल्टा यू दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, हीट पर और वर्क पर। तो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय फ्लो ऑफ हीट अक्रॉस इट्स बाउंड्री, परफॉर्मेंस ऑफ एक्सटर्नल वर्क, दोनों से हो सकता है। ठीक है, कल भी हमने देखा था कि हैमर जब मारते हैं तो हम काम कर रहे हैं, हम हीट नहीं दे रहे, उससे भी इंटरनल एनर्जी क्या है, बढ़ेगी। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन सी, बोथ एंड बी। नाइनटीन देखें, A thermodynamic system undergoes a process in which its internal energy decreases by 300 joule when 150 joule of work is done। ये तो कल की तरह गई है, वर्क भी माइनस में, इंटरनल एनर्जी भी माइनस में, तो 300 और 150 क्या हो जाएगा, माइनस 450। वर्क डन माइनस 300 और माइनस 150 और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी है तो माइनस 300। 20 में कहता है प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर्ड एंड वर्क डन बोथ आर नॉन जीरो। डेल्टा क्यू भी जीरो नहीं है और डेल्टा डब्ल्यू भी जीरो नहीं होता। ऐसा कौन से प्रोसेस में होता है, डेल्टा क्यू भी जीरो नहीं, डेल्टा क्यू एडियाबैटिक में तो डेल्टा क्यू जीरो हो जाता है, पहला ऑप्शन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक तो नहीं है। आइसोथर्मल में वर्क डन, आइसोथर्मल में हीट देते हैं, काम भी होता है, तो आइसोथर्मल इसका ऑप्शन सही है। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक में भी यही होता है, हीट देते हैं, काम होता है। आइसोकोरिक में काम नहीं होता, वो डेल्टा डब्ल्यू जीरो हो जाता है। तो इसमें बी और सी दोनों है ना, आइसोथर्मल में भी दोनों की वैल्यू जीरो नहीं होती और आइसोबैरिक में भी दोनों की वैल्यू जीरो। एडियाबैटिक में डेल्टा क्यू जीरो होता है और आइसोकैरिक में डेल्टा डब्ल्यू जीरो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया, बोथ बी एंड सी। Which one of the following is a correct relation for work done? वर्क डन का फॉर्मूला देखिए क्या है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर है पी डेल्टा वी, पी वी एन आर टी होता है, तो ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, क्योंकि हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। अब हमें ना तो पी डेल्टा वी दिया ना एन आर डेल्टा टी दिया, लेकिन अगर आप ये ऑप्शन सी देखें एन और डेल्टा टी है इसमें, तो बीच में के और एन है, तो याद है आर किसके बराबर, के क्या होता था, आर अपॉन एन है, तो आर क्या हो जाएगा, के मल्टीप्लाई बाय एन है, तो आर की जगह आप के एन ए पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, 21 का ऑप्शन सी ये उतारने। फिर आगे देखते हैं, एनईडी ने जो एडवर्टीजमेंट दिया है ना, एनईडी ने भी कहा कि 23 अगस्त से टेस्ट स्टार्ट होंगे, इसका मतलब है एनईडी भी पीएमसी की तरह करेगा, शायद मुसलसल टेस्ट लेगा, या तो 2-3 टेस्ट लेगा या वही आपको ऑप्शन देगा। अभी तक मेरे ख्याल उन्होंने आगे नहीं बताया कि कब तक लेगा। 21 अगस्त शायद लास्ट डेट है और 23 अगस्त से एनईडी के टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो आप लोग प्री इंजीनियरिंग वाले अपने वेबसाइट पे अगर फॉर्म शॉर्म भरने हैं तो भर लें। ठीक है, अभी उन्होंने कहा डेट हम बाद में अनाउंस करेंगे। ट्वेंटी 22 देखिए, कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ 2 डैश एंड 2 डैश प्रोसेसेस। कार्नोट इंजन में दो प्रोसेस थे, कौन कौन से, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, तो ये ऑप्शन बी है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, ये तो अभी मैंने बता दिया। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। "24 on a sunny day at the beach, the sand gets hot and the water stays relatively cool
आर ड्यू टू द डिफरेंस इन डैश ऑफ वाटर एंड सैंड। एक गर्मी वाले दिन में जो सैंड है वो तो यानी गर्म हो जाती है रेत, लेकिन पानी जो है वो निस्बतन ठंडा रहता है। ये किस में फ़र्क की वजह से होता है? डेंसिटी में, डेप्थ में, स्पेसिफिक हीट में, या थर्मल कंडक्टिविटी में? स्पेसिफिक हीट में ना, वो जल्दी हीट लेके गर्म हो जाता है और वो देर से। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स आर, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। 26 इन प्रेशर कुकर वाटर बॉयल्स एट। प्रेशर कुकर में पानी किस टेम्परेचर पे गर्म होता है? देखिए असल में खाने का प्रिंसिपल क्या है, खाने में आप चीज़ों को जल्दी गलाना चाहते हैं, खासकर गोश्त को, तो वो जितनी ज़्यादा हीट लेगा उतना ही वो गल जाएगा। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वो एक चीज़ उबल गई, पानी उबल गया, तो उसने एक ख़ास अमाउंट ऑफ हीट तो ऑब्जॉर्व कर ली, लेकिन अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट आप बढ़ा दें तो फिर वो क्या करेगा? ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उबलने से पहले। सही है? तो प्रेशर कुकर यही करता है कि बॉइलिंग पॉइंट को क्या करता है? बढ़ा देता है। मोर देन 100, ऑप्शन बी। (27) में कहता है लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.5 एंड अनदर लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.8 आर हीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन फॉर सेम टाइम। दो लिक्विड हैं ए और बी, ए की स्पेसिफिक हीट 0.5 है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, और स्पेसिफिक हीट ऑफ बी 0.8 है। दोनों को हमने हीट किया एक ही वक्त के लिए, विच विल शो हाई टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर ज़्यादा राइज होगा? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। तो जिसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसको क्या चाहिए? है? उसको ज़्यादा हीट चाहिए टेम्परेचर राइज करने के लिए। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम है उसको कम हीट चाहिए। इसका टेम्परेचर जल्दी राइज होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम है, इसका टेम्परेचर देर से राइज होगा क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। तो वो क्या होगा? किसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वो थोड़ी हीट लेके टेम्परेचर बढ़ा देता है। सी की वैल्यू यही बता रही है। ठीक है, लिक्विड ए। (28) में कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पुअरेस्ट हीट इंसुलेटर। सबसे पुअर हीट इंसुलेटर हीट एब्जॉर्ब करेगा। जितना अच्छा इंसुलेटर होगा उतनी अच्छी हीट वो एब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए ना, हमारे डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है, रॉक, गिलास, एल्युमिनियम, एयर, इनमें से कौन सी चीज़ देर में गर्म होगी? एल्युमिनियम देर में गर्म होगा। अबे एल्युमिनियम तो फौरन ही गर्म, रॉक देर में गर्म होगा ना। वो अच्छा इंसुलेटर है, वो हीट लेता जाएगा लेता जाएगा लेता जाएगा, बहुत देर बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। इन चारों को रख दो, आज भी धूप है, इन चारों को धूप में रख दो, 1 घंटे बाद देखो तो पत्थर इतना गर्म नहीं होगा। हीट तो सब ले रहे हैं, पत्थर इंसुलेटर है, वो जमा करता जा रहा है, स्टोर करता जा रहा है। सही है। 29 अ बॉडी डज नॉट इमिट हीट एनर्जी एट। किस टेम्परेचर पे हीट एनर्जी इमिट नहीं होगी? 0 केल्विन पे। देखिए 0 केल्विन की कल भी डिस्कस किया था हमने। 0 केल्विन पे वॉल्यूम 0 हो जाता है, 0 केल्विन पे प्रेशर 0 हो जाता है, 0 केल्विन पे बॉडी के पास कोई एनर्जी नहीं होती। ठीक है, तीनों बातें। 30 अ गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस। एक गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, यानी वो गैस लॉज को ओबे करेगी।
कल हमने पढ़ा था गैस लॉस फेल कब होते थे, हाई प्रेशर और लो, तो इसका उलट क्या हुआ, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ऑप्शन डी। ठीक है, हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी आर लिंक्ड बाय फर्स्ट लॉ। ये तो बहुत आसान है, हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ से जुड़े हुए। प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स मेकअप डैश। परिंदे और इंसान कौन सा सिस्टम बनाते हैं, आइसोलेटेड, ओपन या क्लोज, ओपन। ठीक है ना, मास भी ले रहे होते हैं, हीट भी ले रहे होते हैं। V upon T equals to constant is true for which process? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कौन से प्रोसेस में अप्लाई होगा, आइसो, प्रेशर कांस्टेंट होगा ना यार, प्रेशर किस में कांस्टेंट होगा, आइसोबैरिक में होगा ना। ठीक है, हाँ चलो बैरिक, बैरिक भी कह सकते हैं, बारिक, बारिक कह दो। 34 में कहते थे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस अंडर आइसोकोरिक प्रोसेस इज 25 जूल, हीट एडिड टू द सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेस में 25 जूल काम हुआ, सॉरी 25 जूल इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, तो हमने हीट कितनी दी थी, यही दी थी, क्योंकि वर्क डन तो आइसोकोरिक में होता ही नहीं है। Process in which work is done on the cost of internal energy of molecule is डेल्टा U बराबर है माइनस डेल्टा W, या डेल्टा W बराबर है माइनस डेल्टा U। क्या था, एडियाबैटिक ना, इंटरनल एनर्जी की वजह से काम हो रहा है, एक्सटर्नल आप कोई नहीं दे रहे। 36 फॉर एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन टू रीच एट 100%, 100% में हमें क्या चाहिए, to obtain 0 Kelvin this is not possible, to use ideal gas to obtain 0 degree centigrade, all of them। कौन सा सही है, हैं? ये कल भी आया था ना। Which of the following represent गामा इनवर्स। देखिए गामा होता है CP अपॉन CV। गामा इनवर्स का मतलब होगा कि 1 अपॉन गामा, तो इसको भी इसको उलट दिया आपने, तो इसको भी उलट दो, CV अपॉन CP। तो गामा इनवर्स क्या हो जाएगा, CV अपॉन CP। गामा इनवर्स का मतलब 1 अपॉन गामा होगा ना। ठीक है, CV अपॉन CV, ऑप्शन सी। क्या हो रहा है, ये हो गया टेस्ट। मेरे ख्याल में हमने इसके मॉडल पेपर के MCQs नहीं देखे थे ना, वो देखते हैं, फिर 13 को देखते हैं, टाइम है तो ये उतार लेंगे।